हेलो टू ऑल। एक्चुअली ये एक बोनस वीडियो है फॉर आवर ऑल क्लाइंट्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आखिर ये बोनस वीडियो है क्या? तो इस बोनस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन चॉइस करनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन के डिफरेंट टाइप्स है। 3 टाइप के टाइप्स हैं, मैं तीनों पर डिस्कस करूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है तो आपको थोड़ा समझना भी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव व्यू से बात करूँगा कि आपके एप्लीकेशन के टाइप कितने हैं। अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको समझना चाहिए कि एप्लीकेशन के टाइप्स कितने, हमें किसको चॉइस करना चाहिए। और हम डेवलपर्स जानते ही है, अगर ये उनके लिए भी है ये वीडियो जो अभी डेवलपमेंट सेक्टर में इन करने वाले, उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ इन शॉर्ट्स कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन कितने होते हैं। एप्लीकेशन 3 टाइप के होते हैं। नेटिव ऐप, पहले ध्यान दीजिए, नेटिव ऐप, दूसरा हो गया हाइब्रिड ऐप, तीसरा हो गया वेब ऐप। ठीक है, 3 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। अब बात की नेटिव ऐप कॉस्टली ज़्यादा होते हैं, हाइब्रिड ऐप विद कंपैरिजन उससे कम कॉस्टली होते हैं, बट ये भी कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और थर्ड जो आपका हो गया वो हो गया वेब ऐप। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ नेटिव ऐप। नेटिव ऐप कॉस्टली ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कॉस्टली होते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर है, अगर आप इन करने वाले स्टार्टअप में फर्स्ट आप स्टार्टअप लेने में इन करने वाले हैं, तो आपको आपके बजट अगर कम है तो आप पे ध्यान दीजिए कि आपका नेटिव ऐप में जाने से पहले, अगर नेटिव ऐप में जा भी रहे, क्योंकि नेटिव ऐप की कुछ एडवांटेज मैं डिस्कस करूँगा। नेटिव ऐप में अगर आप जा भी रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो यूजर्स हैं वो किस सेक्टर में, क्योंकि जनरली जो चाहते हैं वो iOS और एंड्रॉयड 2 मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे आज के टाइम में ज़्यादा यूजर्स हैं। विंडोज़ भी है बट उसका ये इशू कम हो चुका है। तो अगर आप देख लेंगे कि अगर आपका यूजर ज़्यादा अगर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड सेक्टर है, तो आप एंड्रॉयड का नेटिव ऐप बनवा सकते हैं। अगर iOS को टारगेट करना चाहते हैं तो iOS वाले डेवलपर से कॉन्टेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आपका दोनों ही टारगेट यूज़र हैं और आपके पास फंड की शॉर्टेज है तो मैं बोलूँगा कि आप हाइब्रिड में जाइए। आखिर बोलिए हाइब्रिड में क्यों जाएंगे? तो हाइब्रिड में बोला कि फर्स्ट टाइम कॉस्ट ज़्यादा लगेगा डेवलपमेंट में, लेकिन उसके बाद अगर कोई अपडेट लाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको दो डेवलपर को देने नहीं पड़ेंगे अमाउंट फंड। यहाँ आप एक ही डेवलपर को दीजिएगा और आपका वो जो कोड होता है हाइब्रिड का, वो जो कोड थोड़ा बहुत ही चेंजेस किया जाता है, बाकी वो दोनों प्लेटफॉर्म में वो ईजिली रन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म के लिए रन अपना ऐप चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम बनवाने में ज़्यादा टाइम जाएगा। और तीसरी बात रही वेब ऐप। वेब ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हम प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं। इसको रन करने के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए। अगर आपके पास फंड की बहुत शॉर्टेज है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप, तो आप वेब ऐप भी कर सकते हैं। ठीक है, वेब ऐप में आपके जो यूजर्स है वो डायरेक्टली अपने ही मोबाइल के जो वेब ब्राउज़र है उसी में अपने एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे और उसका जो भी आप उस बिज़नेस करवाना चाहते हैं या कुछ भी आपका जो आइडिया है उस पर आपका वो वर्क वेब ऐप के थ्रू होगा। तो बेसिकली वहाँ एक URL होता है और डाउनलोड वो नहीं होता है, लेकिन आपका हाइब्रिड ऐप और नेटिव ऐप दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड का डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और iOS का डाउनलोड करना है तो एप्पल प्ले स्टोर से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट बात रही टेक्नोलॉजी की कि नेटिव ऐप में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नेटिव ऐप में अगर एंड्रॉयड के लिए अगर ऐप बनाना है तो वहाँ पे आपको यूज होगा जावा, कॉटलिन। ठीक है, वही चीज़ अगर iOS के लिए बनवाना है तो वहाँ पे होगा आपका स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। ठीक है, तो ये डेवलपर्स पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया। और दूसरी बात है कि अगर आप हाइब्रिड ऐप में जाते हैं तो हाइब्रिड ऐप आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है फ्लटर और सेकेंड हो गया रिएक्ट नेटिव। तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अपना एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वन हो गया आपका वेब ऐप। यहाँ पे जो HTML, CSS, JS, जावास्क्रिप्ट जैसे टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के जरिए कि आपको इन सभी तीनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। फ़ंड लगाने से पहले आप ये समझिए कि हाँ, हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग कहाँ किस सेक्टर में किस एप्लीकेशन पे फ़ंड अपना खर्च करना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग कि हम किस टाइप के एप्लीकेशन को प्रीफर करें हमारे बजट के अकॉर्डिंग।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।